हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि बैंक निफ्टी जब तक ये 50,200 और 49,500 के बीच में ये ट्रैवल करेगा, हमें अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेलर एक्यूमुलेशन एक जोन क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे मार्केट आज 52,000 के लेवल को ब्रेक किया, लेकिन फिर भी हमें वो मोमेंटम प्रीमियम पे नहीं मिला, कॉल के प्रीमियम पे, जहाँ से ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाया जा सके। तो हमेशा हम बोलते हैं यही चीज़ कि ऑप्शन बाइंग में कुछ भी श्योरिटी नहीं रहता है। आप स्पॉट के चार्ट को देख के आप नहीं जज कर सकते हैं कि प्रीमियम में कैसा मोमेंटम रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट का चार्ट आज ब्रेक किया, एक अच्छा प्राइजेक्शन भी बनाया यहाँ पे, और 300 पॉइंट फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर प्रोसीड किया। बट प्रीमियम पे आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा सच आपको बाइंग में मोमेंटम नहीं दिखा होगा जहां एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। और ऐसा भी होगा कि बहुत लोग को एसएल भी दे के गया होगा ये, क्योंकि बार बार ये रिवर्सल्स जो हो रहे थे वो इतने ज़्यादा पॉइंट के थे कि आप इससे ज़्यादा एसएल नहीं रख सकते। एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आप एसएल रख सकते हैं, लेकिन ये 100 पॉइंट और 120 पॉइंट ऐसे रिवर्सल्स हो रहे थे, यहाँ पर आप रुक नहीं सकते हैं। इवन आपको पता है कि मार्केट बुलिश है तब भी। तो यही होता है, ऑप्शन बाइंग में आप डेली पैसा नहीं कमा सकते हैं, खासकर जब लो वीक्स रहता है तब। हमेशा प्रीमियम में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, और ऐसे लो वीक्स में इसीलिए एक्सपायरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कि जैसे कि जो रेंज होता है मार्केट का, जो सेलर एक रेंज क्रिएट करते हैं, वो एक छोटा रेंज क्रिएट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायरीज के दिन वो शॉर्ट कवरिंग या फिर नीचे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन मिलता है, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन बाकी दिन हमें हमेशा प्रीमियम पे वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से ऑप्शन बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ आपका पेशेंस काम आएगा कि आप कितना पेशेंसली वेट कर रहे हैं मोमेंटम क्रिएट होने का। अदरवाइज आप अगर इम्पेशेंट हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि मार्केट तो डायरेक्शन में ही है, मुझे बार बार एंट्री लेके और टेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे इनिशियली मैंने भी यहाँ पे अपने रेगुलर साइज़ में दोनों बार एंट्री लिया था, और आपको दिखा दूँ कि दोनों बार आज मुझे लॉस बुक करना पड़ा। पहला एंट्री मैंने लिया था यहाँ 600 क्वांटिटी में, यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली लॉस बुक करना पड़ा। और सेकंड टाइम भी जब मैंने एंट्री लिया था, यहाँ पे भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा था, क्योंकि दोनों बार सडनली मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ से मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन भी क्रिएट हो रहा था और एक अच्छा मोमेंटम भी था उस समय प्रीमियम में। तो यहाँ पे एंट्री बनाना तो बनता था, बट यही है कि आप श्योर नहीं रह सकते हैं, 100% नहीं रह सकते हैं। और जो मैंने डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप इतना हाई मत रखिए कि आप पोजीशन को काट ना पाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और आज जैसे भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था या फिर 5 दिन से ये सपोर्ट बना हुआ था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे प्रीमियम सपोर्ट नहीं करता है हमारे डायरेक्शन को, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोनों बार मैंने यहाँ पे अपना एसएल बुक किया, और अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ इनिशियली लॉस हो गया था। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको हमेशा डायनेमिक माइंडसेट क्यों रखना चाहिए ऑप्शन बाइंग है, वो आज आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ दोनों बार जब रिवर्सल आया तो मैं ये समझ गया कि आज बार बार प्रीमियम पे रिवर्सल आ रहे हैं, और अच्छे कैंडल बनने के बाद से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है मोमेंटम। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री बनाया था, तो यहाँ पे जो मुझे 25-30 पॉइंट का जैसे ही मुझे इनिशियली ये मोमेंटम मिला, यहाँ पे मैंने अपना मेजर क्वांटिटी बुक कर लिया, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। देन यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं फिर से बार बार वही चीज़ एक्सपेक्ट करूँ और बार बार वहाँ से लॉस लूँ। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके अपना क्वांटिटी बुक किया, और यहाँ पे एक प्रॉफिट में ये चीज़ बुक किया मैं। कई बार ऐसा होगा कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा, इसीलिए आप एक स्टेप में मत बुक करिए इसको, आप अपना कुछ क्वान्टिटी रखिए, ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ, अगर मोमेंटम कैरी होता है तो आपको फोमो ना हो, आप कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही उस ट्रेड पे। तो इसीलिए मैं पूरा तो एक बार में नहीं बुक किया, लेकिन जैसे ही देखा कि ये मोमेंटम फेड हो रहा है या फिर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, देन मैं अपना पूरा क्वांटिटी वहाँ पे बुक कर लिया। सिमिलरली मैंने यहाँ भी किया था, जिसके वजह से जो मेरा आज 30,000 का अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली जो लॉस था, वो लास्ट में 9,000 के अप्रॉक्सीमेटली रहा। लेकिन आज का दिन भी आज लॉस में ही बुक करना पड़ा, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे वो मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है जहाँ से हम लोग पैसा कमा सकें। ऑप्शन बाइंग में यही होता है कि आप थ्योरेटिकली जितना भी चले जाएँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आपको प्रीमियम के चार्ट पे वो नहीं दिखेगा मोमेंटम, आप पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ पे कोई भी बैक टेस्ट करेगा या फिर अपने थ्योरी जाके देगा कि देखिए मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे एक अच्छा 300 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव मिला, लेकिन कहाँ मिला, वो हमें कैच कर पाए क्या, वो एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है हमेशा ऑप्शन बायर के लिए। थ्योरेटिकली कोई कुछ भी बोल दे कि हाँ मैंने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ से चला गया यहाँ 300 पॉइंट, ये एक्चुअल में प्रीमियम उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो लेवल पे था, मार्केट 3 घंटे बाद भी उसी प्रीमियम के लेवल पे था। तो इवन कोई अगर
होल्ड भी कर लिया है तब भी उसको वो प्रॉफिट नहीं मिला होगा, और लास्ट तक भी देखेंगे तो प्रीमियम में उतना कुछ मिला नहीं। आप यहाँ पे इनिशियली जब ब्रेकआउट हो रहा था और लास्ट आप आज का क्लोजिंग देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 पॉइंट का प्रीमियम में आप देखेंगे इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर गया अप्रॉक्सीमेटली। सो यही होता है, ऑप्शन बाइंग में हमेशा पैसा नहीं मिलेगा आपको, खासकर लो वीक्स में। आप हमेशा अपना जो माइंडसेट है उसको डायनेमिक रखिए, स्टैटिक माइंडसेट मत रखिए कि बार बार अगर ट्राई कर रहे हैं आप, अगर आपको बार बार लग रहा है कि रिवर्सल्स हो रहा है, देन आपको या तो ट्रेड नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका अगर ज़्यादा अगर एक्सीड कर गया लॉस तो फिर तो ट्रेड ही नहीं लेना है। अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो आप इस माइंडसेट से लीजिए जो कि प्रीवियसली मार्केट आपको दिखा रहा है, बार बार रिवर्सल्स हो रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है तो वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिए और वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ भी फिर से वापस से लॉस में ना बुक करना पड़े। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर ओवर द टाइम हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, और आप जैसे ही ट्रेड एनालिसिस देखेंगे आप खुद इसको धीरे धीरे सीखने लेंगे कि कैसे डायनेमिक माइंडसेट रखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलर्स को आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो डिके हो रहा है, प्रीमियम मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है वो डायरेक्शन, लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि 5 से 6 लाख के कैपिटल पे कई बार मेरा 50,000 लॉस हो जाता है, कई बार 20,000 प्रॉफिट होता है, कई बार 10,000 प्रॉफिट होता है। तो इसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आने वाले टाइम में, वो बेस्ड ऑन माई PNL ओनली, और यही रहेगा, क्योंकि आप थ्योरेटिकली मैं कुछ भी बोलूँ वो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। उससे बेटर है कि मैं जो मेरा PNL रहेगा 1-2 महीने का, उसको आपको दिखा के मैं आपको वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, कैसे मेरे छोटे लॉसेस रहते हैं, बड़े लॉसेस रहते हैं, और मेरे पास जो प्रीवियस डाटा है मेरे ट्रेडिंग का 1-2 साल का, तो उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ क्लियरली कि कैसे मेरे आज तक के प्रॉफिट रहे हैं, कितने बड़े प्रॉफिट रहे हैं, कितने छोटे प्रॉफिट रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी में मेरे प्रॉफिट और लॉस रहते हैं, किस कैपिटल पे, वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में। सो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी के लिए इतना ही सीखिए कि कैसे मोमेंटम ट्रेड कैच करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप देखिए आज ही का मार्केट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब तक आप मोमेंटम ट्रेड नहीं कैच कर पाएंगे प्रॉफिटेबल बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 300 डायरेक्शनल मूव हुआ है मार्केट, लेकिन ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत कम लोग बना पाएंगे। हो सकता है कोई अच्छा एंट्री लिया हो तो बना लिया होगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। मतलब 80% लोगों को आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, ऊपर से इतने फ्लक्चुएशंस। प्रैक्टिकली जो चीज़ है उसको हमें फेस करना है, थ्योरेटिकल नहीं जाना है हमें कि थ्योरीज क्या कह रही हैं, कोई क्या कह रहा है अपने कोर्सेस में, या फिर कोई क्या बता रहा है स्पॉट चार्ट को देख के। हमें प्रैक्टिकली पैसा मिल रहा है कि नहीं, दैट्स इट, हमें वो चीज़ पे फोकस करना है। अगर पैसा नहीं मिल रहा वो चीज़ हमारे लिए नहीं सही है, अगर हमें उस पर पैसा मिल रहा वो चीज़ हमारे लिए सही है। और इस चैनल पर आपको यही सीखने को मिलेगा हमेशा कि प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करता है प्रीमियम, और कैसे हम ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं या फिर अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे मैं सिखाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, और डाउट है तो कमेंट करिए, और चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।